हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कामयाबी की ओर ले जाने वाली दूसरी स्ट्रेटजी। तो क्या आप तैयार हैं पूरी तरीके से सुनने के लिए? तो चलिए जानते हैं क्या है दूसरी स्ट्रेटजी। आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं। एमजे ने बताया है कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला है साइड वॉक रोड मैप, जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वाले लोगों को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। वो अपने इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल के खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सरवाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और ख़राब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब 2 तरह के साइड वॉकर होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ जीरो या निगेटिव होती है। एक रिसर्च से पता चला है कि 85% अमेरिकन्स इस कैटेगरी में आते हैं। ना इनके पास कोई सेविंग्स होती है और ना ही कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है, जिनमें कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन सब शामिल हैं। लेकिन फिर भी आपको उनके घर में लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी, मोबाइल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सब जिंदगी की ज़रूरतें तो नहीं हैं, पर हाँ, आप इन्हें शौक जरूर कह सकते हैं। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते। ना वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं और ना ही ज़िंदगी की किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ज़िंदगी के सफ़र के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। और ये ठोकर कुछ भी हो सकती है, जैसे जॉब छूट जाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट होना, किसी बीमारी का शिकार होना या फिर दुनिया में फैली मंदी। ये तो ऐसा ही हुआ कि ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और लोन चढ़ जाएगा और वो फिर कभी न खत्म होने वाली इस गरीबी के जाल में उलझ कर रह जाएंगे। तो अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर की। एक बार एक रैपर था जिसने 3 साल में सिर्फ 2 हिट सॉन्ग्स दिए थे और वो काफ़ी फेमस हो गया, लेकिन बहुत जल्द उसका दिवाला भी निकल गया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो हर महीने $4 मिलियन कमा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। इसका भी कारण वही था, पुअर मैनेजमेंट स्किल। फेमस एक्टर, म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते हैं। वो महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, आलीशान सी फेसिंग घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम और मज़े से रहते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना खर्च होता होगा? और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए वो हर महीने $50 कमाते हैं तो उनके खर्चे कम से कम $60 के रहे होंगे। यही कारण है कि वो कभी पैसा नहीं जमा कर पाते। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज करने के बावजूद एक फ्लॉप गाना या फिल्म उन्हें बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, हम अक्सर वेल्थ को उन चीज़ों से आंकते हैं जो महंगी चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। पैसों की वर्थ जानने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी। जैसा कि नाम से समझ में आता है कि इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। सबसे पहले वेल्थ का मतलब होता है अपने परिवार से एक गहरा और मजबूत रिश्ता। दूसरा है हेल्दी और फिट बॉडी। एक हेल्दी और स्ट्रांग बॉडी से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। और तीसरा है फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। ये अपनी पसंद से डिसीजन लेने और अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की आज़ादी के बारे में है। पैसे भी 2 तरह के होते हैं, असली या नकली या आर्टिफिशियल। नकली पैसे का मतलब है पैसे का भ्रम होना। ये असली पैसे को बर्बाद कर देता है। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसके फर्क को समझते हैं। एक्सप्रेसवे के पास एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट को देखकर लगता था जैसे उसे रिपेयर की ज़रूरत है। उसका रंग धुंधला हो गया था और वो जगह जगह से टूट फूट गया था। एमजे जिम जाते वक्त अक्सर उसे देखा करते थे।
उस पुराने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में उन्होंने एक बहुत महंगी लग्जरी कार खड़ी देखी। उन्हें उस कार के ऑनर के बारे में सोचकर आश्चर्य होता था। अगर वो $60,000 की कार अफोर्ड कर सकता है तो बहुत दौलतमंद होगा, लेकिन अगर वो इतना अमीर है तो ऐसे अपार्टमेंट में क्यों रहता है जिसकी हालत इतनी खराब है। उसे तो एक आलीशान बंगले में रहना चाहिए। तो इसका राज था कि उस कार का ऑनर बिल्कुल भी अमीर नहीं था, वो बस अमीर दिखना चाहता था। इसे ही आर्टिफिशियल वेल्थ कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आप सच में पैसे वाले नहीं होते, लेकिन पैसे वाले होने का दिखावा करते हैं। दोस्तों, हमें अपने आसपास ही ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पास पैसे तो नहीं होते, लेकिन वो पैसा होने का दिखावा बहुत करते हैं, और यही कारण है कि लोग अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हम पैसों को सेविंग करके एक बड़ी रकम में बदल सकते हैं। इसलिए अगर अमीर बनना है तो हमें पैसे को मैनेज करना सीखना ही होगा। आइए एक और कहानी सुनते हैं जो साबित कर देगी कि महंगी चीजें होने से कोई पैसे वाला नहीं हो जाता। असली वेल्थ है आपका परिवार, अच्छी हेल्थ और आज़ादी। हेनरी सुकरानो एक बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करता था। वो वहाँ अच्छा खासा कमा रहा था। कुछ समय बाद हेनरी ने अपना ड्रीम हाउस खरीदा जिसकी कीमत 1.8 मिलियन रही होगी। उस आलीशान बंगले में स्विमिंग पूल, 5 गाड़ियों रखने जितनी बड़ी गैराज, घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल और वो सब कुछ था जो एक बंगले में इमेजिन कर सकते हैं। वहाँ रहने से हेनरी को लगता था कि वो बहुत अमीर है। एक दिन कंपनी में पॉलिटिक्स की वजह से उसके काम पर उंगली उठाई जाने लगी। अब उसे पहले से भी ज़्यादा काम करने के लिए कहा गया। हेनरी को रोज काम पर जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। उसका पूरा दिन या तो काम करने में या सोने में ही बीत जाता। हेनरी ने अपना मनपसंद घर उसे एंजॉय करने के लिए और सुकून से रहने के लिए खरीदा था, और अब उसे एक पल का भी चैन नहीं मिल रहा था। इस घर को खरीदने के चक्कर में उसके रिश्ते, उसकी हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर हुआ। उसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए भी वक्त नहीं था। वो हर समय स्ट्रेस में रहने लगा। वो अपने इस ऐशो आराम के लाइफ स्टाइल में फंस गया था जिसने उसकी आज़ादी, उसकी शांति सब छीन लिया था। तो क्या समझे आप? हेनरी सिर्फ ये जानता था कि वो कितना दौलतमंद है, इसलिए उसने इतना महंगा घर खरीदा, लेकिन असल में वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब उस घर के खर्चों को उठाने के लिए वो लगातार काम करता रहा, जिसने उसका चैन, उसकी आज़ादी सब छीन लिया। आर्टिफिशियल वेल्थ इस तरह असली पैसों का नाश कर देती है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कमाने लगते हैं उतना ही खर्च भी करने लगते हैं, जिससे लोन बढ़ जाता है। और अब आप इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम में लगे रहते हैं। ज़्यादा काम करने से आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसका बुरा असर आपके रिश्तों, आपकी हेल्थ सब पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकता। पैसा आपकी ज़िंदगी आसान तो बना सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसे खुशहाल भी बना सके। पैसे के साथ अगर आज़ादी भी हो तो खुशियाँ ज़रूर देता है। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं, अगर आप पैसों को मिसयूज करेंगे तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। एमजे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम करने लगे। ये काम थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन सैलरी अच्छी थी। एमजे को हर रोज साइट पर पहुंचने के लिए हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। ये काम थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन एमजे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वहाँ जॉब करते रहे। कुछ समय बाद उनके बचाए हुए पैसों से अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब एमजे खुद को अमीर समझने लगे। उन्होंने अपना रहन सहन और ऊंचा करने का फैसला किया और एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगने लगा कि महंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एमजे अपने काम से ऊबने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये काम मुश्किल भी था और उनका सारा समय इसी में बीत जाता था। वो बहुत थका हुआ फील करते थे, लेकिन मजबूरन एमजे को अपनी जॉब जारी रखना पड़ा। उन्हें एहसास होने लगा कि चाह कर भी वो अपना काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ गए थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि वो स्पोर्ट्स कार उनका स्टेटस सिंबल नहीं था, बल्कि एक दीमक था जिसने उनके सुख चैन को खत्म कर दिया था। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आइए सुनते हैं एक और कहानी।
एक आदमी था जो लोगों को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती पैसा वसूल किया करता था। ऐसा करके वो साल में $2,14,000 कमा लेता था। इस हिसाब से तो उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया है और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसे हर महीने अपनी बीवी को $6,000 देने पड़ते थे। इसके अलावा भी उसके सर पर कई तरह के लोन थे। उसने लोगों को ब्लैकमेल किया ताकि वो फ्रीडम और खुशी हासिल कर सके, लेकिन वो कभी ये हासिल नहीं कर पाया क्योंकि उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया था और अब पैसा ही उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। उसके पास पैसा था मगर वो अभी भी कर्ज में डूबा हुआ था। वो ब्लैकमेलिंग से कमाए गए पैसों से खुशियां खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी खुशी बहुत कम समय के लिए टिकती है। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कर्ज ने उसे पैसों का गुलाम बना दिया था और वो उस गुलामी से आज़ादी चाहता था। तो देखा दोस्तों, कामयाबी की ओर ले जाने वाली हमने दूसरी स्ट्रेटजी में भी 3 कहानियां सुनी और सभी कहानियों से हमें यही सीखने को मिला कि महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, महंगे गैजेट आपको अमीर नहीं बना सकते और ये सिर्फ दिखावा करने का स्टेटस सिंबल बन गया है। असली दौलत तो वो है अपनी पसंद से जीने की आज़ादी। आप अपनी निजी ज़िंदगी में जो रिश्ते और प्यार कमाते हैं वो है असली दौलत, और एक हेल्दी बॉडी आपकी सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ कामयाबी की ओर ले जाने वाली तीसरी स्ट्रेटजी लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आई सी यू सून।